नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह के बज चुके हैं 5:30। 5:30 बजे सुबह उठना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नल आते हैं वो एक एक दिन के अंतर में आते हैं। काफ़ी बार मैंने बताया है, बार बार वही चीज़ें मैं भी रिपीट करती रहती हूँ। तो नल जल्दी आ जाते हैं और जल्दी ही उठना पड़ता। और रात को ना कोई भी काम मेरा हुआ नहीं था, क्योंकि कभी कभी ना आलस आने लगता है। तो बर्तन मैंने सारे इकट्ठे कर दिए थे और बर्तनों में है थोड़ा सा खाना। तो खाना को रख देंगे एक इस बर्तन में और ये दे देंगे गाय को, क्योंकि ना 2-3 दिनों से मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा खाना फेंक रहा है। और खाना फेंकना अच्छा भी नहीं होता है कि बार बार हम खाना फेंकें, क्योंकि एक दिन ये खाना जो होता है इकट्ठा होते होते हम लोग को एक दिन का भूखा रख देता है। तो चलिए, आज से कोशिश करूँगी कि खाना एकदम कम बने, लिमिट का ही खाना बनाएंगे। और वहाँ आ गए थे जब तक नल, मैंने टब में लगा दिया नल, मशीन चालू कर दी। टब में नहीं लगाया, मशीन चालू कर दी पहले। सॉरी, टब में ही लगाया है, क्योंकि मैं उठी काफ़ी पहले थी और मैंने सबसे पहले टंकी भरी। टंकी में पानी बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन ना नल जो था, जिस दिन वो नल नहीं आए थे उस दिन ना क्या हुआ था कि बाथरूम का नल खुला रह गया और पूरा पानी टंकी का बह गया था। तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन टंकी को भरने की थी। और टंकी भी काफ़ी गंदी हो चुकी, इसमें काई लग गई है। तो उसमें या तो ब्लीचिंग पाउडर जो आता है वो मंगा कर डालना पड़ेगा, या फिर चूना घोल कर। तो चूना घोल कर डालना सही नहीं होगा, ब्लीचिंग पाउडर ही डालेंगे। और जब तक वहाँ टब भरेगा तब तक मैं यहाँ पर कर लूँगी गैस साफ़, क्योंकि ये स्लैब पूरा गंदा पड़ा था। तो सब साफ़ सुथरा कर लेते हैं और फटाफट से लग जाते हैं अपने काम में। और हमारे जो काम है ना, हम अगर 3 बजे रात से भी उठ जाए ना तो भी हमारे काम रात को 11 बजे तक ख़त्म नहीं होने वाले। वो तो किस्मत हमें औरतों की अच्छी है कि रात होती है, वरना हमें तो रात में भी सोने ना मिले। तो चलिए, फटाफट से यहाँ की सफाई हो चुकी है। इसके बाद चलेंगे छत पे, क्योंकि छत पे भी ना काफ़ी सारा सामान मेरा अस्त व्यस्त है। तो छत में जाने के पहले अभी मुझे भरना है पानी। और कल मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया था, क्योंकि ना ब्लॉग बन भी नहीं पाते। और दूसरा, इस चैनल से थोड़ा सा मुझे उम्मीदें कम है। और मेरा जो नया चैनल है उसमें आप लोग काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और मैं अब उसमें ही ज़्यादा मेहनत करूँगी, क्योंकि इससे उम्मीद भी कम है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं इसमें मेहनत करती हूँ उस हिसाब से इतने व्यूज़ नहीं आते हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं, जितने आ रहे हैं उतने ही सही। रोज़ रोज़ शिकायत करना अच्छी बात नहीं है। और ये जो गगरी थी, इनको मैंने धुल लिया था, दोबारा से फिर धोकर रख देते हैं, क्योंकि एक दिन पहले नल आने के एक दिन पहले ही मैं सब साफ़ सुथरा कर देती हूँ, ताकि दूसरे दिन के लिए यहाँ पर परेशानी ना हो। क्योंकि नल काफ़ी जल्दी आते हैं और सुबह जो है ना, अभी भी मौसम में ठंडक है। ठंड तो लगती, सुबह आप उठोगे तो ठंड लगती है। और अभी ये ठंड हमारे यहाँ होली तक तो होगी ही। सुबह शाम वाली जो ठंड है वो होली तक चलेगी। और दोपहर की जो धूप है वो भयंकर वाली तेज़ हो रही है। तो चलिए, धूप तो होगी ही, क्योंकि दिन अब बड़े भी होंगे और धूप भी तेज़ होगी। तो दिन बड़े हो रहे हैं, मुझे तो कहीं से समझ में नहीं आ रहा कि दिन बड़े हो रहे हैं, क्योंकि मेरा जो टाइम है वो तो कैसे निकल जा रहा है पता ही नहीं चलता है। चलिए, फटाफट से यहाँ मैं पानी भरने लगी थी। और पानी भरने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि ये जो नल है ना, इसका जो फ्लो है या इसका प्रेशर है वो बहुत धीमा है। और मशीन ऊपर लगा दो ना तो मशीन से पानी जल्दी चला जाता है। जबकि पुराने वाले घर में जो नल लगे थे, पाइप द्वारा पानी आता था ना प्लास्टिक के, उसमें जल्दी आ जाता था। और ये नल लगा है इसलिए इसका प्रेशर कम है शायद, इसी वजह से मुझे 2 कनेक्शन लेना ज़रूरी है। और ये जो ड्रम है इनमें धुला हुआ था गेहूँ, तो फटाफट से इनको भी ड्रम को धो लेंगे, इनमें भर लेंगे साफ़ पानी। क्योंकि ना पानी मुझे इसलिए साफ़ भरना है कि अब हम लोग को चिप्स वगैरह बनाना है, सारी चीज़ें धीरे धीरे करना, तो पानी भर के रख लेते हैं। क्योंकि चाची भी पूछ रही थी कि पानी भरा है कि नहीं। तो वैसे ये जो नीला ड्रम है इसमें पानी तो साफ़ भरा है, पर ये 2-3 दिन पुराना हो चुका है ये पानी। तो इनको ड्रम को अच्छी तरह से साफ़ करके यहाँ से मैं भर लूँगी पानी। और इस पानी में जैसे बताया है कि टंकी काफ़ी गंदी हो चुकी, काई लग गई, तो इसमें मुझे ब्लीचिंग पाउडर डालना है। और पता नहीं क्यों यहाँ पर काई लग गई है। मैं पुराने वाले घर में रहती तो कभी मैंने काई देखी ही नहीं कि इस टंकी पर काई लगी है, पर यहाँ पर आने के बाद इसमें काई लग चुकी है। ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए, यहाँ मैं कोशिश कर रही थी कि यार ये पाइप से पानी आ जाए, पर इस छोटे पाइप से पानी नहीं आ रहा था। लास्ट में मुझे बड़ा पाइप जो ये पानी का ही कनेक्शन है ना, इस पे ही लगाना पड़ा, तब कहीं जाके इस पे पानी आया। और यहाँ पर मैं काफ़ी परेशान भी हो गई थी। तो चलिए, यहाँ पर फटाफट से बड़ा वाला पाइप लगा के ही पानी भर लेते हैं। और किसी भी तरह मुझे ये ड्रम भी भरना है, और फिर मुझे वो जो ड्रम रखा है वो भी मुझे भरना है। तो वो भी आज तो नहीं भर पाएगा, वो अगली बार उसको भर लेंगे, क्योंकि टंकी का पैक होना ज़रूरी है। और टंकी में जब पानी कम रहता है ना तो नलों का प्रेशर भी धीमा हो जाता है।
तो चलिए दिखा देते हैं आपको चारों तरफ का नज़ारा। और अभी समय हुआ है 6:30 पौने 7 के लगभग समय हुआ था, क्योंकि एग्ज़ैक्ट मैंने टाइम नहीं देखा था। मैं उठी थी 5:15 बजे, और 5:30 पौने 6 पे नल हमारे यहाँ आ ही जाते हैं किसी भी स्थिति में। और नल लगभग चलते हैं हमारे यहाँ 1.5 घंटे, तो 1.5 घंटे में काफ़ी पानी भर जाता है। पर मुझे एक कनेक्शन लेना ही है नीचे के लिए, क्योंकि ये जो पानी अगर हम नीचे भरते हैं ना, तो नीचे पानी बहुत स्लो आता है और ऊपर तो जल्दी ही आ जाता है। तो चलिए अब फटाफट से लग जाते हैं काम पे। और ये टेंट आपको मैंने दिखाया ही था, कल हमारे यहाँ थी शादी, और हमारी दीदी जो है किरण दीदी, उन्होंने कहा था निधि बारात ज़रूर दिखाना, पर मैं बारात नहीं दिखा पाई, वो भी आगे बताऊँगी। और देखिए ये दीवार पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और इसमें लगा दिया चारों तरफ से साड़ी, ये लगाई है मेरे हस्बैंड ने, और आधी दीवार का काम जो है उन्हीं ने कर दिया था। मैं ईंट ला कर देती जा रही थी, यहाँ से ये आधी जो दीवार दिख रही है ना, उन्हीं ने कंप्लीट कर दी है। मैं ईंट ला कर देती जा रही थी, उन्होंने बना दिया। पर अभी मुझे इसके ऊपर ना कम से कम 1 फीट ऊंचा और करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हवा आ ही रही है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत यहाँ पर क्यों कर रही हूँ, तो बस मैंने बताया है कि चिप्स पापड़ वगैरह जो बनेंगे ना, चूल्हे पे ही बना लेंगे, क्योंकि भाई गैस पे तो नहीं बन पाएगा, गैस खाने के लिए ही ठीक है। और अब ये जो गेहूँ है इसको भी उठाकर मैं रख दूँगी, क्योंकि कई दिन हो गए हैं डले, और फटाफट से सारे काम निपटा के चलते हैं नीचे। और जैसे कि मैंने बताया कि सामने बारात आई हुई थी, पर कल मैं बारात का वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि ना उनकी बारात काफ़ी लेट हो गई थी, और मुझे 10 साढ़े 10 बजे तक तो नींद आने ही लगती। जब इतने सुबह से उठो यार, तो नींद तो आएगी ही, क्योंकि मैं दोपहर में भी नहीं सोती हूँ। हाँ, लेटती ज़रूर हूँ, पर नींद लगा कर नहीं सोती हूँ, जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा मुझे जल्दी नींद आने लगती है, तो मैं जल्दी ही सो जाती हूँ। और ये भी नहीं है कि हम सुबह लेट तक उठे, क्योंकि जिस दिन आप अगर सोचो कि आज हम सो लें, तो उस दिन आपको हस्बैंड सुबह से उठा देंगे, उठो उठो उठो। और जिस दिन सोचो कि यार आज जल्दी वो होना है, सोना है, तो उस दिन भी कभी कभी जल्दी सोने नहीं मिलता है। तो चलिए फटाफट से गेहूँ भर के रख देते हैं। और अभी ये गेहूँ यहीं रखा रहेगा, इसको मैं अभी महीने 1.5 महीने ऊपर ही रखूँगी, क्योंकि जैसे ही अभी धूप तेज़ होगी ना, तो मैं अभी गेहूँ को 1-2 दिन की धूप अभी और दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे डाउट है कि ये अभी अच्छे से सूखा नहीं है। क्योंकि अगर ये सूखेगा नहीं ना, और इसको अगर मैं गरम गरम भर दूंगी ड्रम में, तो ये 101% ख़राब हो जाएगा बारिश तक। तो इसको थोड़ी सी मेहनत और कर लेंगे और सुखा देंगे। और दाल वगैरह भी जो मेरे पास में है, वो सारी दाल है, मुझे धीरे धीरे सारी चीज़ें एक एक करके सब सुखा देना है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर ये गेहूँ भर लेंगे, और इस गेहूँ को भी भर लेंगे। और टाइम लगभग यहाँ पर 7 तो बज गया होगा, क्योंकि मैंने घड़ी नहीं देखी थी, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ तो मुझे सिर्फ काम समझ में आता है, लगता फटाफट ये सारे काम हो जाए, इसके बाद ही हम दूसरी चीज़ देखें। और हमारे यहाँ इस समय ना एक भी मजदूर नहीं मिल रहे हैं, एक भी। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप लोग कहेंगे कि झूठ बोलती हैं। जो वो दीदी आती है ना, बस वही ले देकर काम करने के लिए, तो वो भी लगातार कहीं ना कहीं काम पे फंसी ही रहती हैं। वैसे उनको बुला दो तो वो आ जाती हैं, पर अब इन छोटे मोटे कामों के लिए मैं कहाँ तक मजदूर लगाऊंगी। तो काफ़ी कुछ काम तो हम लोग को करना पड़ते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। तो चलिए, ये चने की भाजी भी सूख गई है। इस भाजी को मैंने उन्हीं दीदी से साफ़ करवा लिया था, फटकवा लिया था। इसको रख लेते हैं, और अभी जब गर्मी पड़ेगी ना, तब इसको बनाकर खाएंगे। क्योंकि चने की भाजी जो होती है ना, ये इसकी तासीर ठंडी होती है, चाहे आप हरी भाजी खाएं या सूखी भाजी खाएं, ये ठंडक देती है। तो इसको गर्मी में ज़रूर खाना चाहिए, और लू उतारने के लिए सबसे अक्सीर दवा है ये। तो चलिए, यहाँ पर मैं फटाफट से लग गई थी अपने कामों में। और ये जो पाल मैंने बना रखी है, इनको अभी रख देंगे, और बाद में इनको धुल के साफ़ करके मैं रख दूंगी, क्योंकि अभी धोना सुखाना का काम काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी नहीं धोएंगे इसको, सीधे धोकर सुखाकर फिर मैं इनको एक बोरी में पैक करके रख देती हूँ। और हर साल का ही मेरा यही नियम है, मैं इसी तरह से इनका उपयोग करती हूँ। ज़मीन में कभी भी कोई चीज़ नहीं डालती, क्योंकि ज़मीन में डालो तो घंटों उठाने की दिक्कत, और अगर कपड़े में डालो तो फटाफट एक एक कॉर्नर पकड़ के इनको उठा दो। और सीजन में पहली बार, इस सीज़न की पहली बार हमारे यहाँ कटहल की सब्ज़ी फरवरी महीने में बन रही है, वरना मई या जून में आती थी। तो वैसे कटहल की सब्ज़ी की रेसिपी मैंने काफ़ी बार शेयर। और ये सारे मसाले मैंने लिए हैं, देखिए अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, मूंगफली का पाउडर था, और ये नारियल को किस के मैं डाल दूंगी। वैसे तो मैं सारी चीज़ें अलग अलग पीसती हूँ, पर आज ना इतनी जल्दीबाजी हो गई कि मैंने सारे मसाले एक साथ ही पीस लिए थे। आप चाहे तो अलग अलग पीस के भी डाल सकते हैं, और मैंने तो इकट्ठे ही पीस के डाल दिए हैं। और यहाँ पर मैंने डाल दिया था प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन,
मूंगफली का पाउडर, नारियल को घिस के डाल देंगे और टमाटर। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार टमाटर नहीं डाला जाता, पर नहीं, मैं टमाटर डालती हूँ और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि नारियल नहीं डाला जाता, डाला जाता। आप कभी बना कर देखिएगा। और देखिए सारे मैंने मसाले पीस लिए थे और इसमें डाल दी है थोड़ी सी राई। राई आप चाहे तो ना डालें, पर हम लोग खाते हैं, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगता है इसका। और डाल दिया था जीरा, हींग नहीं डाली है मैंने इसमें। और पूरे मसाले मैंने डाल दिए थे और इस मसाले को पकने में ही 20 मिनट तो निश्चित लगेगा धीमी आंच में, क्योंकि इसमें मैंने टमाटर वगैरह सब एक साथ डाल दिया है। तो जब तक ये तेल छोड़ेगा नहीं तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए यहाँ ये पक रहा था और ना यहाँ वीडियो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आ पा रहा था, मेरा हाथ ही हाथ दिख रहा था, पर ये बन ही गया था। तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। और बेसिक मसाले हल्दी, धनिया, मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, आप चाहे तो जो मसाले और डालती हैं वो भी डाल सकती हैं। मेरे यहाँ तो ज़्यादा मसाले खाए नहीं जाते हैं, काफ़ी बार आपने देखा, बिल्कुल सिंपल सोबर खाना ही मेरे यहाँ बनता है। और गरम मसाला आज थोड़ा सा डाल दिया है। और कटहल की सब्ज़ी ये शाम तक तो पूरी चट हो जाना है, बचना ही नहीं है। और ये इतना सॉफ्ट था कटहल ना, बिल्कुल अभी मतलब आया ही है। कोई सब्जी वाला मेरे से कह भी रहा था कि आप 1 किलो ले लो, आधा किलो मत लो, बहुत सॉफ्ट है ये कटहल। पर मैंने आधा किलो ही लिया था और बाद में मुझे लगा नहीं और ले लेना था। तो चलिए यहाँ पर मैंने कटहल को तेल में सेक लिया, सेका नहीं था, तल लिया था। आप चाहे तो सेक सकते हैं, सेकने में बहुत ज़्यादा तेल हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा तेल डाल के पहले कटहल तल लेती हूँ। उसके बाद मसालों को अच्छे से भून कर ये मैंने मिक्स कर दिया। और यहाँ दाल भी मेरी पक रही थी। तो चलिए फटाफट से यहाँ मैं डाल दूँगी गर्म पानी इसमें खौलता हुआ और लगा देंगे प्रेशर कुकर में। और कुकर की हालत तो आज बद से बदतर हो चुकी है। और कुकर बस की नहीं, गैस की भी थी, स्लैब की भी थी, क्योंकि ना सुबह से मेरे यहाँ काफ़ी लोग आने जाने वाले हो गए थे। अब आप कहोगे आपके यहाँ तो रोज़ ही आते रहते हैं। तो मेरी बहन के ससुर आए हुए थे, वो जा चुके थे, फिर परिक्रमावासी आ गए। और आज मैं थोड़ा सा लेट भी उठी, जिसकी वजह से ना मेरा काम भी लेट हो गया था। लेट नहीं उठी थी, लेट तो मैं जल्दी ही उठी, पर काम मेरा थोड़ा सा लेट ही हो गया था। तो चलिए यहाँ बन गई है कटहल की सब्जी। और यहाँ फटाफट से मैं ये देखिए, ये है फाइनल सब्जी का मतलब सब्जी इस तरह की है। और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।